हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 12 है वेट एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण मैं क्वेश्चन यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैंने यहाँ इसको सॉल्यूशन लिख दिया, लेकिन मैं आपको पूरा ये क्वेश्चन रीड करके समझाऊंगी कि किस तरह से इसको हमें करना है। देखिए, सविता परचेज 2 किलोग्राम कॉलीफ्लावर and 4 kilogram cucumber, 3 kilogram 700 gram yam and 2 kilogram 900 gram other vegetables वो परचेज करती है and find out the weight in her bag। तो उसके बैग में टोटल कितना वेट हो गया वो हमें निकालना है। तो ये तो बहुत ही इजी सा हो गया, समझ में आ जाएगा हमें कि हम मार्केट गए, हमने वहां से 2 किलोग्राम हमने कॉलीफ्लावर खरीदी, 4 किलोग्राम हमने कोकुम्बर खरीदी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम येम खरीदी एंड 2 किलोग्राम 900 ग्राम अदर वेजिटेबल हमने खरीदी है। तो हमें इन सब का टोटल, हमारा जो बैग था हम ले गए थे मार्केट, उसमें कितना टोटल वजन हो गया, तो प्लस कर देंगे इसको 0 0 9 और 7 16, कैरी लगा दो यहाँ 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 12 किलोग्राम 600 ग्राम उस बैग में टोटल वेट होगी। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसको भी मैं रीड करके आपको समझा रही हूँ, मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। हरीश ने परचेज किया टर्मरिक 2 किलोग्राम 500 ग्राम एंड चिली करी है उसने 5 किलोग्राम 200 ग्राम एंड कोरिएंडर करा है उसने 4 किलोग्राम 700 ग्राम एंड सॉल्ट करा है उसने 10 किलोग्राम। समझ में आया? आगे कह रहे हो व्हाट इज द वेट ऑफ टोटल आइटम। इसी हमने ये सारे टोटल टर्मेरिक, चिल्ली, कोरिएंडर एंड साल्ट जो भी हमने परचेज किए हैं उनका टोटल वेट कितना है। तो देखिए टोटल आ गया, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। देखिए 0 0 7 7 14, कैरी लग गई 1। पहले मैंने एक चीज और बताई थी कि 14 को यहाँ रख दिया था, फिर 1 किलोग्राम इधर लेना था, वो भी लेना सिखा दिया था मैंने पहले। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 का 2, कैरी लगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द फॉलोइंग ग्राम। हमें जो दे रखे किलोग्राम, इनको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, इसमें हमने 12.1 जो पढ़ी थी उसमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना था एंड ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, तो वही चीज है ये भी। तो हम यहाँ पर ये पहला करेंगे, 3/1/2 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है हमें ग्राम में। ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हमें 3 है तो 3000 बन गए, और यहाँ पे तो 3500, ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये तो आपको इजीली कर सकते हो। पहले आप ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7/2 किलोग्राम बन गया। ठीक है, अब इस किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 इंटू 1000। ठीक है, इसके नीचे लिख दे 1। अब क्रॉस में हम डिवाइड कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 2 0 आई है, 2 0 बच गई, तो हमारा बच गया 500 इंटू 7। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 7 5 जा 35। देखो वही बन गया कि नहीं बन गया, ये ग्राम बन गए। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो 3500 क्या बन गया बेटा, ग्राम बन गया। इसी तरह से हमें सेकंड वाला भी करना है, तो देखिए सेकंड वाला भी करते हैं इसी तरह से सेम। देखिए 2/5 किलोग्राम को ग्राम में करने, वही चेंज कर दीजिए पहले मिश्र को इम्प्रॉपर में। 5 3 जा 15, 16 17/5। इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। देखिए 5 का टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, 2 आया यहाँ पर। अब 2 0 है, 2 0 लिख दिए, तो हमारे पास क्या आ गया 200 इंटू 17। यदि आपको 17 टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर भी देखते हैं। 17 को 2 0 से करेंगे, 2 0 हो गए।
जीरो से करा जीरो, जीरो से करा दो जीरो, 17 टू जा 34, ये बन गया आपका ग्राम। ठीक है, 3400 ग्राम। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन इसके 3 पर, 8 के 3 पर। चलिए 3 पर भी करते हैं, इसी तरह 3 कर लेते हैं, बहुत ही इजी है ये भी। सब एक जैसे है, प्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट ही करना है। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनको चेंज करेंगे। आपको ये चाहे 6 मार्क्स का आ जाए या 4 मार्क्स का आए, इसको मार्क्स को छोड़ने नहीं है। ये 4 4 जा 16, 17, 18, 19, 19/4 इंटू 1000। अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो मैं डिवाइड करके बता देती हूँ आपको, बहुत ही इजी है। 4 2 जा 8, यहाँ से 10 में से 8 गए 2 बचा, 0 4 5 जा 20। अब हमारे पास एक 0 बचा हुआ है शेष, तो जब 0 यहाँ पर रह जाता है तो इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया 250। ठीक है, अब 250 को हमें 19 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 250 इंटू 19, 19 को 0 से करेंगे 0, 19 5 जा 95, कैरी लगी 9, 19 2 जा 38, 38 में 9 प्लस कर दो, 9 8 17, कैरी 1 4, 47। इसका मतलब हो गया 4750 ग्राम। यदि आपको 19 की टेबल नहीं आती है तो पहले 9 से करना पूरे को, 250 को, फिर मल्टीप्लाई लगा के 1 से करना। ओके, नेक्स्ट है इसी का 4। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। ये देखिए 2 1/5 किलोग्राम, 5 2 जा 10 और 1 11/5 इंटू 1000। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 0 हो गए। बहुत ही इजी है, देखो ऐसे भी कर सकते हो। 2 0 से हमने इनको करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 2 1 जा 2, यानी 2200 ग्राम बन गया इसका। देखिए ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम इसी वीडियो में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब देखो यहाँ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होते हैं, ये चीज याद रखनी है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 गई, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2 किलोग्राम बन गया। तो यहाँ लिख देंगे 3/2 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम 500 ग्राम। समझ में आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको डिवाइड करके देखो, 2 1 जा 2 बचा 1, तो 1 1/2। देखिए 1 1/2 यानी 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 आ गया क्या, नहीं आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। सारे सवाल ऐसे ही करने हैं, केवल डिवाइड करना है इसमें 1000 से आपको। बस ये चीजें बहुत ही इजी है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान रखना है, बस 1 से 1 0 कट गए। अब देखो 5 से कर सकता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 है, यहाँ 0, तो 5 2 जा 10, 0 हो गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो क्या आया, अब देखो ये और कट रहा है, 9/4 आया। ठीक है, अब देखो 9/4 आया, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 1, 2 1/4। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए 9/4 या फिर लिख दीजिए 2 1/4 किलोग्राम। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और या 1 1/2 किलोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी का। थर्ड है इसी का, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं इसको भी। ये देखिए 100 किलोग्राम है, 100 ग्राम है सॉरी, इसको 1000 से करेंगे। 1 0 से 1 0 गई, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 हो गया। फिर क्या आया, 2 0 से काट सकते थे तो 1/10 आ जाता, ये भी सही है। तो 1/10 क्या बन गया, किलोग्राम। ठीक है, अब इसको देखिए नीचे वाले को, 4750 को
अब हमें 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। 10 से 10 कट गई, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, है ना, बचे 2, 5 5 जा 25, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, ठीक है, 19 बचा। तो क्या आया, 19/4 आया, ठीक है। अब देखिए इसको और भी कर सकते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है, बचा इसमें 3 और ये आ गया। या तो आप लिख सकते हैं 19/4 या फिर लिख सकते हैं 4 3/4 किलोग्राम। इस तरह से आप इनको करोगे तो कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी आप पॉइंट लगा सकते हैं, इसको करोगे ना तो ये पॉइंट लग जाएगा। 1 0 है तो आप ये भी लिख सकते हैं, और ये 1 0 है तो 1 हमने एक नंबर ले लिया, 1 का पॉइंट लग गया, तो पॉइंट 0.1 किलोग्राम हो गया ये। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। 10 11 12 13 जो भी क्वेश्चन बाकी हैं आपके। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।